श्री महाभारत वन पर्व पुष्प 2। अर्जुन की तपस्या और महादेव शंकर से युद्ध हुआ, उनकी बात इस वीडियो में हम देखेंगे। वैशंपायन जी ने कहा, हे जन्मेजय, वीर प्रतिज्ञ अर्जुन हिमालय पार कर बड़े कंटीले जंगल में जा पहुँचे। वहाँ अद्भुत शोभा देख अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हुए। वे डाभ के वस्त्र, मृगछाला, दंड और कमंडलु धारण कर आनंद पूर्वक तपस्या में जुट गए। प्रथम मास में उन्होंने 3-3 दिन पेड़ों पर से गिरे हुए सूखे पत्ते खाए। दूसरे मास में 6-6 दिन पर, तीसरे मास 15-15 दिन पर शुष्क पत्राहार करके व्यतीत किया। चतुर्थ मास में एक पाँव के अंगूठे के सहारे खड़े होकर केवल वायुपान कर उन्होंने तपस्या करने लगे। अर्जुन की उग्र तपस्या देख बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की। भगवान, अर्जुन की तपस्या के तेज से दिशाएं धूमिल हो गई है। भगवान शिव जी ने कहा, मैं आज अर्जुन की इच्छा पूर्ण करूंगा। ऋषियों के चले जाने पर भगवान शिव ने किरात का रूप धारण किया और धनुष तथा सर्पाकार बाण लेकर पार्वती सहित वे अर्जुन के पास आए। उनके भूत प्रेत भी वेश बदल भिलनियों के रूप में उनके साथ हो गए। किरात वेश में अर्जुन के पास पहुंच भगवान शंकर ने देखा कि मूक दानव शुकर का वेश धारण कर अर्जुन को मारने के लिए उद्यत हो रहा है। अर्जुन ने भी शुकर को देख गांडीव धनुष तथा सर्पाकार बाण चढ़ाया और धनुष टंकारते हुए बाण छोड़ना ही चाहते थे कि शिवजी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि मैं प्रथम ही इसे मारने का निश्चय कर चुका हूँ, अतः तुम इस पर अपना बाण मत छोड़ो। अर्जुन ने भील की बात पर ध्यान न दे शुकर पर बाण छोड़ दिया। तब शिवजी ने अपना बाण चलाया। दोनों के बाण शुकर के शरीर में जा टकराए और बड़ी भयंकर ध्वनि हुई। वह शुकर दानव के रूप में प्रकट हो तुरंत मर गया। तब अर्जुन ने कहा, मैंने इस शुकर के वध का प्रथम ही निश्चय कर लिया था, फिर तुमने इसका वध क्यों किया? अब मैं तुझे कदापि न छोड़ूंगा। भील ने कहा, मेरा निश्चय तुमसे पहले ही उसे मारने का था, इसीलिए मैंने उसे पहले मारा। तुम तनिक रुको, मैं बाण चलाता हूँ। साहस हो तो सहन करो, अथवा पहले तुम ही बाण चलाओ। भील का यह दुस्साहस देख अर्जुन ने उस पर बाण वर्षा का प्रारंभ कर दी। अर्जुन के बाण भील वेशधारी भगवान शंकर जी हाथ में पकड़ उससे कहते, मूर्ख, मार और बाण मार। तब तो अर्जुन ने बाणों की झड़ी लगा दी, फिर भी भील का बाल बांका न हुआ। अर्जुन का तर्कस रिक्त हो गया। अब अर्जुन बड़े आश्चर्य में पड़ उसे धनुष की नोक से ही मारने लगे। तब भील ने उससे धनुष छीन लिया। तब अर्जुन ने तलवार की चोट की, किंतु तलवार भी 2 टुकड़े हो भूमि पर गिर पड़ी। अब तो अर्जुन ने वृक्ष और पत्थरों की मार प्रारंभ की, किंतु मार से पूर्व ही भील ने वह छीन लिए। तब उन्होंने घुसे की चोट की। भील ने भी घुसा प्रहार किया, जिससे अर्जुन एक साथ छटपटा गए। भील ने अर्जुन को कसकर भुजाओं में बांध लिया, जिससे वे हिल भी न सके और रक्त में तर हो भूमि पर गिर गए। सावधान हो, अर्जुन ने मिट्टी की एक वेदी बना और भगवान शंकर की स्थापना कर शरणागत हो उनकी उपासना करने लगे। उन्होंने देखा कि जो पुष्प मैंने शिवजी पर चढ़ाया था वह भील के सिर पर है। वह देख अर्जुन भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। तब शिवजी ने प्रसन्न हो अर्जुन को उठाया और कहा, तुम मेरे ही समान बली और तेजस्वी हो। तुम्हें मैं प्राय ज्ञान देता हूँ, इसके द्वारा तुम शत्रुओं और देवताओं को भी जीत सकोगे। तब भगवान शंकर ने अर्जुन को उनका गांडीव धनुष भी लौटा दिया और अर्जुन की प्रार्थना पर उसे पाशुपास्त्र भी देकर अंतर ध्यान हो गए। उस समय देवता आकाश से अर्जुन पर पुष्प वर्षा करने लगे और सब देवता आकर अर्जुन को आशीर्वाद देने लगे। तदंतर कुबेर ने मोहनास्त्र, वरुण ने पाशास्त्र और यम ने दंडास्त्र अर्जुन को दिया। देवराज इंद्र
मातली युक्त रथ में बैठाल कर विद्या पढ़ाने उन्हें अपने लोक में ले गए और वहाँ 5 वर्ष तक उन्हें अपने पास रखकर विद्या पढ़ा, अनेक सुख दिया। समस्त अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर चुकने के उपरांत अपने भाइयों का स्मरण कर अर्जुन ने स्वर्गलोक से जाने की इच्छा प्रकट की, किंतु देवराज इंद्र ने उन्हें स्वर्गीय सुख भोगने के लिए आग्रहपूर्वक कुछ दिन रोक रखा। एक दिन सुरेंद्र ने कहा, प्रिय अर्जुन, तुम चित्रसेन गांधर्व से नृत्य और ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करो। इंद्र के आदेशानुसार अर्जुन ने चित्रसेन से नाचना गाना सीखने लगे। कुछ ही दिनों पश्चात उस विद्या में भी प्रवीण हो गए। एक दिन इंद्र ने देखा कि अर्जुन एकटक हो उर्वशी की ओर देख रहा है। तब उन्होंने चित्रसेन को एकांत में बुला उससे कहा, तुम उर्वशी से मेरी ओर से जाकर कहो कि वह अर्जुन के पास जाए। चित्रसेन ने उस परम सुंदरी अप्सरा के पास जाकर सुरेंद्र का संदेश कह सुनाया। साथ ही उसने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए उसने कहा,